साथियों, आप सबने मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाना है। मैं कहूँगा देखो देखो कौन आया, आप कहेंगे शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। साथियों, आने वाली 5 तारीख को सबने चौधरी इस्राइल बनके और यहाँ से सबने 5,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख से ऊपर जाके इनको वोटों से जिताना है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आने वाले 5 तारीख को बच्चा जुलूम खा बन के जाए, इस्राइल बन के जाए। तो मैं एक ही नारे से खत्म करूंगा, चौधरी इस्राइल। जोर से बोलो, उधर से आवाज नहीं है ना इधर से। चौधरी इस्राइल, मजा नहीं है। चौधरी इस्राइल। हेलो भाई, मैं अपने इलाके के सभी जिम्मेवार साथियों से दरखास्त करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये मंच है जो छोटा है, भाई जितने भी साथी मंच पर चढ़ रहे कृपया करके मंच को खाली कर दें। मंच छोटा है, मंच की व्यवस्था में हमारा सहयोग करें और मंच की गरिमा को बनाने में सभी भाई अपना अपना सहयोग करें। ये मंच छोटा है, हर आदमी मंच पर ना चढ़े, कृपया करके मंच को खाली करें, मेहरबानी करके भाई। ये चौधरी इस्राइल हमारे बीच में है, एक गीत के साथ उनका स्वागत करते हैं। अरे चौधरी इस्राइल को परचमो, वही चौधरी इस्राइल को परचमो, अरे हमीन में लहरावे गो। और आइए अभी दोनों हाथ उठा के बाजू के साथ, दोनों हाथ उठाएगा, एक बार दोनों हाथ उठा के इस्राइल जीत गया, मंच देते हैं। आइए मंच को संभालें। भाई मैं निवेदन करूंगा, सीट ये जो स्टेज है इसको बड़ा मेहरबानी खाली करें और थोड़ा पीछे की तरफ चले जाए, कार्यक्रम भी चलने दें। बड़ा मेहरबानी, स्टेज पे जो लोग खड़े हैं वो अपनी जगह लें। यार इस तरह प्रोग्राम थोड़ा चलता है भाई थोड़ी स्टेज खाली करवाना मदद करें, पहले इतना मान सम्मान ना करें, पहले स्टेज को खाली कराएं। अपनी जगह ले ले भाई, अपनी जगह ले ले, नीचे बैठ जाए, तुरंत नीचे बैठ जाए। मैं मगर ये पाल के चौधरी सपात को और उसके साथ जितने भी मौजी जान है पाल के दावत दूंगा, वो चौधरी साहब को माला डाल करके जो 1,01,000 की माला और एक थार गाड़ी पूरी गांव की तरफ से चौधरी साहब के सम्मान में भेंट
उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। तो सब आगे जाए थोड़ा, बैठ जाओ, बैठ के ना दिख देख रहे हैं प्लीज, मीडिया के साथियों को देख रहे हैं। और ये मगरिया पाल के इस बहादुर थाने ने जो फैसला लिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहादुर पाल का, और साथ में इस थाने में जितने गांव लग रहे हैं सभी का, जिन्होंने चौधरी साहब के सम्मान को बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ऐतिहासिक फैसला। मैं प्रेस के साथ होगा, और हमारे लाल में प्रत्याशी के साथ हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मोहम्मद अब्दुल्ला, जो पूर्व चेयरमैन पंजाब सरकार में रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजक और छत्तीसगढ़ प्रभारी राष्ट्रीय कांग्रेस इलेक्शन के बाद, वो अपने सामने वो भी जो है चौधरी साहब साथ मौजूद है। जो इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आपके बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और हमारे एक और मेहमान गुजरात से तशरीफ फरमा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। छोरा फोटो बिल्कुल चल रहा है, हो गया ना। हेलो भाई, देखो मेहरबानी करके हमारे गुराक्सर गांव के जो नौजवान खड़े हैं, ये सब उतर जहाँ स्टेज पे यार, सब कोई चौधरी यार, कोई सब छोड़िए, 2 घंटे हो गए घूमते घूमते, बैठ भी जाओ थोड़ी घड़ी देर, ही नहीं बैठ जाओ, यही दाग में स्टेज पे ही नहीं बैठ जाओगे, जहाँ खड़ो स्टेज पे जो भी खड़ो ही नहीं बैठ जाएंगे। गाड़ी की चाबी कहाँ? भाई देखो, ये हमारे बाहर के आए हुए हैं और अक्सर जो तुम बैठे बहुत मीडिया थोड़ी हम भाई प्रोग्राम आपका है, प्रोग्राम आपका है, आपकी पाल की तरफ से है, तो मैं तुम्हारी पाल की कसम करना बैठो के नीचे। सफल प्रोग्राम को आप असल करने में लगे हुए हैं, क्या तरीका है भाई? बैठिए थोड़े, मैं दावत दूंगा आपके बीच में चौधरी राजेंद्र सिंह खोखियाका को, जो रघुवीर सिंह खोखियाका का बेटे हैं, जिन्होंने बाबा जलेब खान का साथ दिया था उस वक्त, उसी तरह पर सबक लेते हुए उसके बेटे राजेंद्र सिंह खोखियाका ने चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस संघर्ष में भागीदार बन करके जो मेहनत की है, वो आपके सामने दिन रात देख रहे हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह खोखियाका। सलाम वालेकुम, राम राम जी। आदर और सम्मान के योग मेरे गुराक्सर गांव की समस्त सरदारी और मेरे नौजवान साथी, मेरी माता और बहनें, क्योंकि गुराक्सर मेरा अपना गांव में खून का रिश्ता है, और
विभिन्न गांवों से आए हुए समस्त सरदारों का मैं अपने गांव गुरागसर में पधारने पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मंच पर सम्मानित सभी नेतागण व मेरे भाई बड़े इसराइल जी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो उनका आपने जो अभिनंदन कार्यक्रम किया उनका भी मैं आपकी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे दो बात करूंगा, आप हाथ खड़े करके बताना, आप भुट्टो साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मेरे बड़े भाई इसराइल जी को 5 तारीख को भाई टावर वाले तो कहें पर बा हमारी मंगरिया पाल तमरन किए इनसे कम मत रहन दी जाओ, ये टावर वाले है और मंगरिया पाल ये 100% की के हैं तो हम भी 100% भाई साहब आपसे कम नहीं रहेंगे वो टावर से, ये हमारी पाल कह रही है। और हिंदू बेल्ट में हम गए हैं, मैंने अपनी पाक की तरफ से और अपनी मेवात की तरफ से, क्योंकि मेवात मेरे पिताजी का जन्म जरूर हिंदू परिवार में हुआ है पर उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो मेवात रही है। सन 2009 में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े योद्धा यहाँ से जमुना पार पहुँचाने का काम किया था, उसी कदर मैं भाई इसराइल जी के साथ हूँ और हम इन्हें चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। मेरे पिताजी ने उठावट मोड़ पर एक नारा दिया था, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, जीतेगा भाई इंशाल्लाह। आज वही नारा, वो दोनों तो नहीं रहे पर हम दोनों भाई आपके लिए हैं, क्योंकि ना तो भाई साहब के माँ बाप रहे ना हमारे माँ बाप, आई आप ही हमारे माई बाप हो, वह हमारी इज्जत राख दीजो कतई। और 8 अक्टूबर के या बीजेपी जमुना पार पहुँचाने को काम करियो। और इसराइल भाई साहब मैं आपसे, मेरी मंगरिया पाल है, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, हमारी मंगरिया पाल और मेवात की प्यासी धरती को पानी देने का कष्ट जरूर कर लीजिए। वह नौकरी न तो हम सहन कर लेंगे पर हमें पानी सबसे पहले चाहिए, तो पानी होगा तो हमारा इलाका खुशहाल होगा और हर आदमी को, क्योंकि नौकरी एक मिल सके पर पानी जब सब मिलेगा तो सब खुशहाल होंगे, सबके बालक बच्चे पढ़ेंगे। आपसे कोई तंग ना करेगा। आप फिर अगर आपने गंगा नहर का पानी ला दियो ये यू टावर रजवाए या सारे खुदवा दी जाओ, ज्यादा ना बन जाओ 9 तारीख के, अगर ना हो तो बात जेसीबी सबसे पहले मैं चलवा दूंगा। या मैं आपसे हाथ जोड़कर नमन निवेदन है, हमारे भाई इसराइल को ज्यादा से ज्यादा वोट देने का कष्ट करें। और आपने जो स्वागत और सम्मान किया हमारे बड़े भाई को, एक वोट कार्टून से सावधान दीजिए। हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सलाम वालेकुम, राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेंद्र जी खोके का। मैं बीच में एक बहुत ही अहम सूचना आपको दे दूं, आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से ये जो जनसेना बड़ा हुआ है स्टेज पर भी और यहाँ जलसागाह में भी, बड़ा मेहरबानी, आप सब लोग सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। मुझे जो आदेश दिया गया, हमारे जो बहुत ही अजीज वक्तागण हैं सिर्फ वो बोलेंगे, सारे भाई हमारे लिए बगैर नाम लिखे भी सबका नाम हमारे दिल में लिखा हुआ है। चौधरी साहब आपको बाई फेस और बाई नेम जानते हैं, तो लिहाजा कोई मलाल ना करे, कोई बुरा ना हो अगर किसी का नाम ना आए तो। मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करता हूँ भाई। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं दावत दूंगा हमारे बहुत ही ऐतिहासिक और आदर्श गांव मरनाका से तुल्ला सरपंच जी आए और वो आपके बीच में अपने विचार रखें। तुल्ला सरपंच बनने का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज की जनसभा में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जो आज आप अपने नेता हर दिल अजीत 36 बिरादरी के नेता के हाथ मजबूत करने के लिए इस जनसभा में आए, मैं सभी का यहाँ आने का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ।
और मैं जितने भी गणमान्य व्यक्ति स्टेज पे बैठे सभी को यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और हमारे जीवन का, हमारे प्रदेश का ये सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णायक चुनाव है आने वाली 5 तारीख को, क्योंकि आप सभी को 10 साल की घमंडी सरकार को खाद फेंकने का काम करना है और मोहब्बत वाली दुकान वाली सरकार को हरियाणा प्रदेश में लाना है। क्योंकि बीजेपी सरकार की नीति और नीयत में खोट होने के कारण, विकास को रोकने के कारण हमारे प्रदेश में कांग्रेस लहर चली हुई है, हुड्डा लहर चली हुई है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश में आज कांग्रेस सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार में साझेदारी के लिए भाई इस्राइल के हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाथ वाले निशान के बटन को दबाकर उस निशान बटन की आवाज को आप चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और एक बात और बताता हूं आपको, देखो मैं मडराका गांव से सरपंच हूं, दोबारा बस्ती ने लगातार मेरे को 500 वोटों से जिताया था। मैं आपको आश्वासन देता हूं, हिंदू बेल्ट में जो हमारा बुडेर मंडल है वहां से हम भाई इस्राइल को बहुत अच्छे मतों से जिताकर भेजेंगे आपके बीच में। कम से कम 30,000 वोट लेकर भेजेंगे। आगे आपकी बात रही, आपका जुनून और जोश देखकर जीत निश्चित है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत निश्चित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। सलाम वालेकुम, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अब मैं दावत दूंगा ऐतिहासिक गांव दादा पहाड़ की धरती उटावर से हमारे गरीबा खानदान से बिलोंग करने वाले आशु सरपंच को, वो आपके बीच में वोट की अपील करेंगे। आशु सरपंच उटावर। आदरणीय मंच पर विराजमान आपके हरदिल अजीज कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इस्राइल जी, उनके साथ स्टेज पर बैठे हुए पंजाब से आए हमारे मोहम्मद गुलाम पूर्व चेयरमैन पंजाब सरकार, वे वर्तमान में इस वक्त राष्ट्रीय संयोजक है, छत्तीसगढ़ प्रभारी है और अल्पसंख्यक विभाग का महकमा देखते हैं। दूसरे हमारे काली जैकेट में बैठे हुए हैं शोएब रंगरेज जी, गुजरात से आए हुए हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। आपके इलाके का और आपके इलाके के सभी महानुभाव, जिनमें हमारे चेयरमैन खलील साहब और हमारे इलाके के सभी पंच सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, सभी जुम्मेवार, सभी चौधरी साहिबान और हमारे इलाके के नौजवान साथियों, देखिए आजकल चुनाव का टाइम चल रहा है, थोड़ा वक्त है, ज्यादा ना कहते हुए मैं एक ही बात कह रहा हूं, चुनाव का 1 हफ्ता बाकी रह गया है, बड़े प्यार और संयम के साथ काम निकालना है। कोई आदमी कुछ भी कहे, इस वक्त कांग्रेस की आंधी चली हुई है, कम से कम 50,000 की हमारी जीत होगी। आपको किसी फालतू बात करने वाले के मुंह नहीं लगना है, चाहे कोई तुम्हें गाली भी दे वो बर्दाश्त करनी है। बड़े प्यार के साथ हमने चुनाव जीतना है और अब के ये दिखाना है, इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा वोट हतीन के प्रत्याशी की जीत के होंगे। ये अनुमान लगाना कि 50,000 की जीत कम से कम हमारी होगी। ये लहर हमारे मेवात में ही नहीं है, हमारे बुडेर के जो हमारे अभी मडनाका के सरपंच
और हमारे वहाँ के धामाका, बिचपुड़ी, जितने भी हमारे गांव हैं, मढ़नाका, मड़कोला, रेवड़, सब में इसी तरह का जन सैलाब है जिस तरह यहाँ है। भले ही उनके प्रत्याशी खड़े हों, फिर भी उन लोगों ने सोच लिया कि कांग्रेस की लहर है, बाबा जलेब खा के लड़के हैं, बहुत बढ़िया बर्ताव करते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं। इसी तरह आपको जिस तरह हमारे गांव में प्यार मिल रहा है, उससे ज्यादा इधर पे आपको प्यार मिल रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आने वाली 8 तारीख को आप कांग्रेस का पंजे के निशान का बटन दबाकर भारी बहुमत से कामयाब करना है। और उस दिन अपना सुबह से शाम तक चाहे रात हो जाए, एक एक वोट आपको डालनी है। जो कोई आदमी, ड्राइवर वगैरह जो बाहर हैं, उन्हें बुलाकर एक एक वोट डलवाएं। कोई वोट ऐसी ना रहे जो वोट ना डले। मैं आप सभी से दोबारा ये दरखास्त करता हूँ, हमारा चुनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो लोग कुछ शरारती तत्व हैं, कोई कहीं गड़बड़ ना कर दे, अपने बच्चों को समझा के रखें, संयम में रहे और भाईचारा बढ़ाएं। दूसरा ये है, आने वाली 28 तारीख को मड़कोला में हमारे मुख्यमंत्री के साहबजादे जो 5 बार MP रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। वहाँ 11 बजे का प्रोग्राम है, 12 बजे का प्रोग्राम है। सब भाइयों को वहाँ मड़कोला पहुँचना है 28 तारीख को। ये दिखा देना है हाँ वाकई में जो है बहुत भारी जीत है, जो रही सही कसर है वो खत्म हो जाएगी। आप बेधड़क रहो, भारी बहुमत से हमारी जीत है। आप सभी से मेरा दोबारा यही अनुरोध है, भारी बहुमत से साथ एक एक आदमी आपके पंजे का बटन दबाकर भाई इसराइल जी को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। हेलो, जैसा कि आपको सूचना दी सरपंच साहब ने दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में, 12 बजे आपको तैयारी करके 3 बजे तक वहां पहुंचना है, बड़ा मेहरबानी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दावत दूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित सरपंच शिवराज सरपंच रीबर से, वो मंच पर आए और आपके सामने चौधरी साहब हक में वोट की अपील करें। शिवराज सरपंच रीबर। मान और सम्मान के योग आज की सभा के मुख्य अतिथि बड़े भाई इजराइल, मान और सम्मान के योग मंचासीन, मान और सम्मान के योग इलाके से आए हुए सभी सरदारान, सभी युवा साथी, सभी का मैं गुराजकर की धरती पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज मेवात भी आगे है और हिंदुओं में आधे में इजराइल है और आधे में सब कैंडिडेट है। और आने वाली मैं अपील करना चाहता हूं, आने वाले 5 तारीख को हाथ के बटन पर दबाकर भाई इजराइल को कामयाब बनाए। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इजराइल। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब आपका। अब मैं दावत दूंगा इस बहुत ही सम्मानित मंगरिया पाल की तरफ से हमारे बहुत ही अजीज वक्ता भाई खलील आजाद चेयरमैन पचानका को, वो आए और आपके बीच में चौधरी साहब के लिए वोट की अपील करें। भाई खलील चेयरमैन पचानका। भाई अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे 5-6 गांव की तरफ से आप लोगों ने कितना बड़ा अच्छा कार्य किया है। 1 लाख रुपए, 1,11,000 रुपए कुछ दिए हैं। एक थार गाड़ी में देख रहा हूं। जिस हिसाब से आज आपका प्यार सम्मान 36 बिरादरी का जो आज इसराइल चौधरी को प्यार सम्मान मिल रहा है या दिख रहा है, हमसे ज्यादा हतीन में जो है बड़े भाई हमारे जाट भाई है जो और बिरादरी है, सभी हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये इस बार भाईचारा कायम हो रहा है हतीन में और सारे 36 बिरादरी की तरफ से ऐतिहासिक जीत हतीन की होने वाली है। मेरे पास ज्यादा तो बोलना आता है नहीं, लेकिन मेरा चौधरी साहिब का फर्स्ट टाइम स्टेज
साझा हो रहा है। आज तक अल्लाह का शुक्र मेरे वोट बेकार लगे, जहाँ भी एक दिए। मैं इस बार चौधरी साहिल को वोट दे रहा हूँ और ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी भी वोट हो सके ज्यादा से ज्यादा पोल करें। सभी भाइयों से 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे चौधरी साहिल को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की कोशिश करें। अपना जितना मतदान हो इतना ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की कोशिश करें। आपकी तरफ से ये जीप देखकर, पैसा देखकर ये तो लगता है कि बहुत अच्छी वोट दे रहे हैं, लेकिन इसका भी मैसेज जाना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा मतदान करेंगे हम। और मुझे लग रहा है कि पहली बार हतीम से अभी तक कोई नहीं जीता है। कितने ज्यादा मतों से जीत हतीम क्षेत्र में चौधरी साहिल की, चौधरी अपने कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। इंशाल्लाह हतीम जीत होगी और आगे भी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इसको कोई अच्छा कार्यभार और कोई काम जिम्मेवारी मिलने वाली है। तो हमें और सबको अपने इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए यही भलाई है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें, चौधरी साहिल को प्रत्याशी को अच्छे से कामयाब बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई खलील आजाद चेयरमैन पचान काका। अब मैं दावत दूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित जराई गांव के सरपंच चौधरी इकबाल सरपंच एडवोकेट को वो मंच पर आए और चौधरी साहब के हक में एक वोट की अपील करें। इकबाल सरपंच जराई। सबसे पहले मैं जुम्मा ठेकेदार जराड़ी, जो मेरे से ज्यादा मेहनत की है इस इलेक्शन में कर रहा है, वो स्टेज पाए और अपने सम्मान कराया। बुराकसर गांव में जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इस गांव की सरदारी, इस गांव के सरपंच जिम्मेदार, इस गांव के नए लड़के, बच्चे, औरतें, जो ये सम्मान चौधरी इसराइल जी हमारे विधायक, हम विधायक कहेंगे अब, चौधरी विधायक का और बाहर से आए हुए हम पंच, सरपंच, जिम्मेदार लोगों का जो सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, उसके लिए मैं स्टेज पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से पूरे गुराकसर गांव के लिए, पूरे गुराकसर मंगलिया पार के 5-6 गांवों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारा सम्मान और चौधरी इसराइल का सम्मान, हमारे विधायक साहब का सम्मान इस गांव में, इस धरती पर जो किया जा रहा है। चौधरी जलेब खां जी मंगलिया पाल के इन 5-7 गांवों से बहुत ज्यादा लगाव था। लगाव के साथ साथ कहा करते थे कोटिया के साथ मैं मंगलिया भी हूँ। हालांकि उसने हर पाल को अपना माना था, हर पाल का 36 बिरादरी का उसने सम्मान किया था। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए होंगे जिन्होंने चौधरी जलेब खां को हमारे लिए चिलम भरते हुए भी देखा होगा। उसने हमारा सम्मान किया था। आज उसी तरीका से हमारे जय साहब, हमारे विधायक साहब ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। सम्मान के हिसाब से और पार्टी के टिकट के हिसाब से हम चौधरी इसराइल जी के लिए वोट दे रहे हैं। रही बात पाल वाली, हम भी रुपड़िया पाल से हैं, जराड़ी गांव है हमारा। पिछले इलेक्शन में आज रिजल्ट देख लो, चौधरी इसराइल का इलेक्शन था और इस INLD वाला तैयब हुसैन का इलेक्शन था। उसमें आज भी काउंट कर लो, हमारी वोट उस टाइम भी ज्यादा थी और आज भी कह रहे हैं। हमारे पूरे गांव के लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सारे गांव के लोग मेहनत कर रहे हैं। इस रिजल्ट को मैं 8 तारीख को काउंटिंग होगी, हमारे रिजल्ट को देख लेना। गाँव में हाईएस्ट रहेगा चौधरी इसराइल जी रहेगा, कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा। अब रही बात ये, और भी कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे चौटाला साहब के पार्टी से है, चाहे मायावती साहब से है, मायावती मैडम की पार्टी से है। पिछला इलेक्शन भी हुआ था इन दोनों पार्टियों का। उस इलेक्शन में आज उनका रिजल्ट देख लो। चौटाला साहब की पार्टी के, चश्मा वाली पार्टी के 90 टिकट दिए गए थे। 90 में से एक टिकट निकला था, नवासी पार्टी के हारे थे। मायावती वाले जो टिकट थे 90 के 90 माइनस। सरपंच ज्यादा नहीं कहूंगा। अब रही बात इसकी, हमने बीजेपी को उखाड़ना है, सबको 36 बिरादरी को मिलकर। अकेली मेरी ताकत नहीं है, हमारे स्टेज पे बैठे हुए लोगों की ताकत नहीं है। हमने 36 बिरादरी को मिलकर नहीं बीजेपी को खत्म करना है। 10 साल का टाइम सबने देखा है, मैंने अकेले ने नहीं देखा, सबने देखा है। एक मास वाली बात जिसने सबने सफर किया है। कुछ नुकसान ऐसे हो सकते हैं जो मैंने इंडिविजुअल बर्दाश्त किए हो, ये
बीजेपी ने कोरोना टाइम में सबने देखा था, अगर किसी के जेब में 500 रुपए है, कोई अपने बच्चे की दवाई के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, पुलिस ने उन 500 रुपए को निकाल के और किसके पॉकेट में भेज दिया? बीजेपी सरकार के खाते में भेज दिया। पुलिस की गलती नहीं थी, पुलिस पर तो काम कराया जा रहा था। हम लोगों को कोरोना टाइम में घर में बैठे बैठे लोगों को मारा था, खेतों में भाग भाग